नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ ज्ञान बाय एसके में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लोकसभा से संबंधित टॉप 50%। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन 1 है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या कितनी है दोस्तों? 552। तो इसको अधिकतम संख्या बोलते हैं। और वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो इसका है 2। लेकिन दोस्तों 104वां संविधान संशोधन हुआ था। 104वां संविधान संशोधन, उसमें जो आंग्ल भारतीय हैं, एंग्लो इंडियन है, उनके पद को निष्प्रभावी कर दिया है। क्या कर दिया? निष्प्रभावी। समाप्त नहीं किया है, निष्प्रभावी कर दिया है 104वें संविधान संशोधन के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 5 है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो किसके आधार पर होती है? जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटित किस पर आधारित है? तो ये है 1971 की जनगणना पर। 1971 की जनगणना के आधार पर ये सीटें आवंटित है। जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीट है? 25 है। और सबसे अधिक कहाँ है दोस्तों? यूपी में है। तो यूपी में कितनी है? 80 है। तो इस तरह से ये जनसंख्या के आधार पर आवंटित है सीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो ऐसी कौन सी लोकसभा थी जिसके चुनाव 4 चरणों में हुए? 14वीं लोकसभा। तो वर्तमान में लोकसभा की बात करते हैं तो कौन सी चल रही है दोस्तों? 17वीं। ये आगे क्वेश्चन आ जाएगा, वैसे आपको पता होना चाहिए ये भी। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा की ज़्यादा सीट है? तो अभी मैंने बताया था यूपी है। और यूपी में कितनी है दोस्तों? 80 सीट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? यूपी के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है दोस्तों, हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो कौन से हैं? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। तो दोस्तों लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? 500 और मिनिमम 60। तो ये जो नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम है, इनमें 60 से भी कम है। तो ये 3 राज्य हैं जिनमें 60 से कम है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर भी बोलते हैं। क्वेश्चन 14 है, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये 1976 में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जारी होते हैं? तो कितने होते हैं? वर्ष में 2 बार। तो कोई भी लोकसभा के 3 सत्र होते हैं दोस्तों। तो कौन से सत्र हैं? पहला है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। तो दोस्तों 2 सत्र होते हैं, उनके बीच अधिकतम 6 महीने होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हो सकते हैं 2 सत्रों के बीच। तो 1 साल में कितने सत्र होंगे? 2 सत्र। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? क्वेश्चन 16 है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग करेगा। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह। नेक्स्ट है, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो वित्तीय बिल होता है, मनी बिल होता है, वो कहाँ पास होता है? लोकसभा में। तो मनी बिल का जैसे ये कंडीशन है दोस्तों, मनी बिल का प्रावधान 110 आर्टिकल में दिया हुआ है। और दोस्तों मनी बिल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। उसके बाद फिर वह राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा इसमें कोई भी बाध्य नहीं कर सकती, उसको इस पे साइन करने पड़ते हैं राज्यसभा को। और उसके बाद ये राष्ट्रपति इस पे साइन कर देता है। तो ये लोकसभा में ही पास होता है मनी बिल।
नेक्स्ट है दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट है, बजट बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित, दोस्तों बजट की बात हुई है तो बजट को 112 आर्टिकल में क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में कहीं भी बजट शब्द नहीं है, बजट को क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट है, लोकसभा में सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पीकर भी बोलते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन 23 है दोस्तों, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह तक अगर अनुपस्थित रहेगा कोई भी सदस्य लोकसभा का, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक या धन विधेयक? ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा की। नेक्स्ट है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? किस अवस्था में बढ़ाएगी दोस्तों? आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल का 3 टाइप की आपातकाल होती है दोस्तों, जिनका जिक्र 352, 356, 360 इन तीनों आर्टिकल में बताया गया है। 3 आपातकाल है। 52 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में है राष्ट्रपति शासन और 60 में है वित्तीय आपात। ये 3 टाइप के आपातकाल हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए अवधि कर सकती है। तो किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में बढ़ाया गया था लोकसभा का कार्यकाल। क्वेश्चन 29 है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? 0 आवर है। 0 आवर का मतलब क्या है? प्रश्नोत्तर सत्र, प्रश्न पूछने का। एक 0 आवर होता है जो 12 बजे स्टार्ट होता है 1 बजे तक। क्वेश्चन 30 है, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, तो इसका उत्तर हाँ है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, जो सभी लोकसभा के सदस्य हैं, जैसे 543 है, वो सभी लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो अस्थायी अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। लोकसभा के सदस्य को क्या, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या बोलेंगे? स्पीकर। और लोकसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष है उसको क्या बोलेंगे? प्रोटेम स्पीकर। और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो किसे देगा लोकसभा अध्यक्ष? लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। क्वेश्चन 34 रह गया था, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। और क्वेश्चन 36 है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। ये कंपटीशन में काफ़ी पूछा जाता है। आजकल लोकसभा अध्यक्ष की जगह लोकसभा उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है। ये इसका पैटर्न चेंज हो गया है। पहले ये पूछा जाता था लोकसभा अध्यक्ष, आजकल पूछा जा रहा है उपाध्यक्ष। तो वो भी आपको ध्यान रखना है।
तो वो भी आगे क्वेश्चन आएगा, उससे आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। तो 108 आर्टिकल में बताया गया है ज्वाइंट सिटिंग मतलब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 38 है दोस्तों हमारा, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति। लोक लेखा समिति होती है उसका नियम समिति का होता है। तो नेक्स्ट है लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। और वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों, कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, किस स्पीकर के खिलाफ लाया गया दोस्तों? KS हेगड़े। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? GV मावलंकर, क्योंकि ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे तो इन्हें लोकसभा का जनक कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, पहले अध्यक्ष था, ये उपाध्यक्ष है, कौन थे? अनंत संयम आपंगर, ये थे। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 है दोस्तों, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? ऐसा कौन सा लोकसभा अध्यक्ष था जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो वो थे बलराम जाखड़। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन कर सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। वरिष्ठतम सदस्य का मतलब है जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये नहीं कि उम्र से, जिसकी उम्र ज़्यादा है, जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन पर का पदेन महासचिव कौन होता है? तो ये होता है लोकसभा महासचिव। क्वेश्चन 47 है दोस्तों, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ के अध्यक्ष है, तो उसको उसी तरह यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण व नियंत्रण का कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? मीरा कुमार, जो 15वीं लोकसभा थी उसमें वो स्पीकर रही थी। 16वीं में कौन थी दोस्तों? सुमित्रा महाजन। और 17वीं में कौन है दोस्तों? ओम बिरला। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न सदन किस सदन को कहा जाता है? लोकसभा को। जो निम्न सदन है उस लोअर हाउस किसे कहा जाता है? लोकसभा को। और अपर हाउस किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। तो इस तरह से आपको ये 50 क्वेश्चन लोकसभा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।